ठीक। तो कल से आगे हम लोगों को कार्यक्रम इसका आगे बढ़ाना है। भाई डिस्काउंट हम लोग कल पढ़े थे फर्स्ट डे, जिसमें स्टार्टिंग 3 लेवल हम लोग चर्चा में ले लिए थे। आज हम लोग को चौथे लेवल से दूसरे दिन की कंडीशंस देखनी है एक एक करके। तो आइए चौथे लेवल से। ठीक है, आपका लेवल 4 है। यहाँ से क्वेश्चन आपका, इस क्वेश्चन में अगर आप देखो पैटर्न, ये अगला टाइप आपका है। सीधे इन्होंने क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बस एक सेकंड। अब आप ध्यान दो, अगर तो इन्होंने लिखा कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 50% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर उन्हें 10% छूट पर बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है। मतलब मूल्य उसने बढ़ा के लिखा और फिर उनको छूट दे करके बेच रहा है, तो पूछा जा रहा है उसे कितने परसेंट का लाभ होगा या हानि होगा। तो किसी भी चीज का क्रय मूल्य हम लोग 100% मानते हैं। अब ये कह रहे हैं कि उसने 50% अधिक मूल्य अंकित किया है, तो अगर 50% अधिक मूल्य अंकित कर देगा तो 100 + 50 150% हो जाएगा। तो मूल्य 150% इसने लिख रखा है, 50% अधिक मतलब 150% लिख दिया, और इस पर उन्हें 10% छूट दे करके बेच दे रहा है। तो जब 10% छूट देगा तो 100 - 10 90% पे बेचेगा, तो सीधे इसी का 90% आप निकाल लो। 90/100, एक एक जीरो कैंसिल, 15 × 9 15 × 9 135, मतलब 135% में इसे इन्होंने बेच दिया। 100 में खरीदा था, 50% बढ़ा के 150 लिखा, 10% छूट के बाद 90%, तो 150 का 90% यानी 135 में बेच दिया। तो जो 100 में खरीदा था उसे 135 में बेच रहा है, तो लाभ हो रहा है ना, कितने परसेंट का, 35%। भाई 100 से जितना ज्यादा आ रहा है सीधे उतने परसेंट का लाभ है। और अगर यही 100 से कम आता कैलकुलेट करके, तो जितना कम रहता हम कर देते उतने परसेंट की हानि है। तो इसका आंसर 35% लाभ होगा, और 35% लाभ का विकल्प देख लो, दूसरा वाला है। कंफर्म। नेक्स्ट आइए तब दूसरे क्वेश्चन पे इनके। खुद पहले ट्राई करो आप, पिछले पे ही है। देख लीजिए एकदम सिंपली, यहां पर भी मामला वही आपको दिख रहा है। कह रहे हैं कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 30% अधिक मूल्य अंकित करता है, मतलब ये 30% बढ़ा के लिख रहा है, और फिर उन्हें 20% छूट पर बेच देता है। बढ़ा के लिखा 30% और छूट दिया 20%, तो उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि होता है ये बताना है। तो अगर 30% बढ़ा के लिख दिया तो 100 + 30 130% अंकित हो गया, और 20% छूट देगा तो 100 - 20 80% पे बेचेगा। तो 130% का 80%, 80/100, एक एक जीरो आप कैंसिल कर दो, 13 × 8 13/104, 104% आ गया। तो 104 आने का मतलब भी 100 से अधिक है, तो जितना अधिक है उतने परसेंट लाभ होगा। तो 104 100 से 4 अधिक है, इसलिए 4% लाभ, तो 4% लाभ है, दूसरा वाला विकल्प लगेगा।
लाभ हानि दोनों पूछा है, इसलिए 4% लाभ। ठीक है, कोई डाउट में? आइए अगला क्वेश्चन जरा। इनको आप देखो जरा ध्यान से। आया कुछ जवाब? आइए देखा जाए। अब इसमें क्या लिखा है इन्होंने, एक दुकानदार जो है अपनी वस्तुओं पर 20% छूट का दावा करता है, मतलब 20% छूट देता है, परंतु उसने उनका मूल्य 20% बढ़ाकर अंकित करता है। अच्छा, ये एक्स्ट्रा लाइन है, ये इन फॉल्ट है क्वेश्चन में, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक है, आप उसे हटा दो, क्वेश्चन में टाइपिंग में गलती है वो। क्वेश्चन है सीधे कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 20% छूट का दावा करता है, परंतु उसने उनका मूल्य 20% बढ़ाकर अंकित करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। ठीक है भाई, दो दो छूट कैसे एक जगह एक ही कंडीशन पे आ जाएगी? क्रमागत होती तो बात दूसरी होती, और वो क्रमागत की बात है नहीं। तो अब आप देखो 20% उसने बढ़ा के लिखा है अगर मूल्य अपना, तो 100 + 20 120% लिख देगा, और छूट कितने का दिया? 20% का, तो 20% छूट दे देगा, तो 100 - 20 80% पे बेचेगा, तो 80%, यानी 80/100, एक एक जीरो कैंसिल, 12/96% आ गया। तो विक्रय मूल्य 96% आने का मतलब लाभ नहीं हो रहा है यहाँ भाई, 100 से कम हो गया, हानि हो रही है 4%, लेकिन स्पष्ट पूछा है कि उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए, इसमें लाभ हानि लिखा भी नहीं है, हमें लाभ है बताना है, और जबकि लाभ हो नहीं रहा, 4% की हानि हो रही है। तो अगर लाभ हो नहीं रहा, हानि है 4%, और वो लाभ ही पूछ रहे हैं हमसे, तो हम उसको -4% लिखेंगे कि -4% का लाभ है, क्योंकि स्पष्ट लाभ बताना है, तो -4% होगा, तो इसका आंसर -4% होगा। ऑप्शनों में आप देखो तो इसमें भी छोटे से मिस्टेक है, ये -4 होना चाहिए, तब ये तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? -4%। कंफर्म? कोई डाउट में हो? वही पिछला ही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन पे भी था, बस क्वेश्चन में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक, और ये ऑप्शन में भी माइनस होना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखो, ये भी क्वेश्चन एकदम उसी पैटर्न का दिख रहा, तो आप जवाब निकालो तेजी से।
आगे आंसर ना, आइए कंफर्म किया जाए। इन्होंने लिखा कि एक डीलर जो है अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 32% अधिक मूल्य अंकित करता है। क्रय मूल्य से 32% अधिक है लिख रहा है और 12% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो अगर ये 32% अधिक अंकित कर रहा है तो 100 प्लस 32 132% हो गया, और छूट ये 12% का दे रहे हैं, तो 12% छूट देगा तो बेचेगा कितने में, 88% में। 100 माइनस 12, 132% का 88%, यानी 88/100, यही ना होगा। अब इसे हमें कैलकुलेट करने की जरूरत है जरा। तो कैलकुलेट करने क्रम में अगर 4 से हम काट दें इसको 22, 4 से 100 को काट दें 25, और 25 से इनको काट दें 25 25 125, 10 कितना बचेगा, 70 होगा। 25 दूना 50, 20 25 बटे 200। अब 22 का आप गुणा कर लो इसमें, तो 22 बटे 100 76, 17, 22 दूना 44 प्लस 17, तो 44 10 54 और 7 61, को 1 6, और 22 बचे 110 प्लस 6 116, 2 अंक पे दशमलव, तो 116.16% आ गया। और 116.16 आने का मतलब हुआ कि लाभ है। कितने का लाभ है, जितना 100 से ज्यादा है। तो 116.16 100 से कितना ज्यादा है, 16.16%। तो 16.16% लाभ पहला वाला। कंफर्म। क्वेश्चन ये भी वही था, बस इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन था, सीधे नहीं कट रहा। कोई डाउट? तो मान ले ये पैटर्न क्लियर है, लग जाएगा इस पे जो भी क्वेश्चन रहे। भाई जब भी कह दे कुछ परसेंट बढ़ा के लिखा, कुछ परसेंट छूट दे रहा है, तो एकदम सीधे ऐसे ही लगा दिया करें। आइए तब अगला आपका लेवल, अगला टाइप आ गया, लेवल 5 है। देखिए अब इसमें क्या मामला है। तेजी से नोट डाउन करिए। देखा जाए, आइए इस क्वेश्चन में लिखा है इन्होंने कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 90% है। जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का 90% है। यानी अंकित मूल्य जो एमआरपी है, अगर उसे हम 100 मान लें, तो ये कह रहे हैं जो क्रय मूल्य है उसका 90% है, तो 100 का 90% सीधे 90 हो जाएगा, होगा कि नहीं? क्योंकि सीधे क्वेश्चन में लिखा है कि वस्तु का क्रय मूल्य उसकी अंकित मूल्य का 90% है। तो अंकित मूल्य एमआरपी को हमने 100 मान लिया, तो क्रय मूल्य उसका 90%, तो 100 का 90% मतलब सीधे 90 हो गया। अब आगे कह रहे हैं तो अंकित मूल्य पर 1% की छूट देने के पश्चात लाभ क्या होगा। यानी अंकित मूल्य पर अगर 1% छूट दे के वो बेचे तो उसे लाभ कितना होगा। तो अंकित मूल्य है कितना, 100, अगर उस पे 1% छूट दे के बेचेगा तो 100 में एक छूट दे देगा तो कितने में बेचेगा, 99 में। भाई 1% छूट तो 100 में से सीधे एक छूट, यानी 99 में बेचेगा। तो पूछ रहा लाभ प्रतिशत, लाभ क्या होगा, सब ऑप्शन परसेंटेज में है। तो अब लाभ परसेंटेज निकालने का एकदम बेसिक फार्मूला, लाभ परसेंटेज के लिए लाभ हानि में हम लोग पढ़े हैं कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 होता है। तो 90 में खरीदा बेचेगा तो कितने का लाभ हो रहा है, 9 रुपए का। अक्रय मूल्य कितना है, 90 है, तो सीधे 9 रुपया का लाभ बटे क्रय मूल्य 90 परसेंटेज के लिए गुणे 100। एक एक जीरो कट गया, 9 से 9 कट गया, यही 10 बच रहा।
मतलब कितने परसेंट का लाभ होगा? 10% का। और 10% पहला ही विकल्प। सही है सबके? डाउट में नहीं ना? एकदम सिंपल क्वेश्चन ये भी है, बस इनकी लैंग्वेज को पकड़ना था। इन्होंने कहा कि जो क्रय मूल्य है उसके अंकित मूल्य का 90% है, तो अंकित मूल्य पर 1% छूट देने के बाद लाभ क्या होगा? तो आ गया जवाब, कितना लाभ होगा? 10%। क्लियर? नेक्स्ट आइए फिर। देखिए इनको भी पहले सेल्फ ट्राई करिए आप। अगले 30 सेकेंड आपके पूरे। लग गया? मिलाते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन इन्होंने लिखा कि एक व्यक्ति जो है किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है। क्रय मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित कर रहा है और इसके अंकित मूल्य पर 25% और 5% की दो क्रमिक छूट के साथ इसे बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? मतलब जो पिछले वाले कंडीशन में था कि एक छूट के बाद बेच रहा था, यहाँ दो क्रमिक छूट के बाद बेच रहा है, तो कितना लाभ होगा? तो तरीका आप वही यहां भी यूज कर सकते हो कि 60% अधिक मूल्य अंकित किया, तो अगर हम क्रय मूल्य को 100 लेके चले, 60% अधिक अंकित किया तो 100 प्लस 60, 160% उस पर दिया, तो अंकित मूल्य इनका 160% हो गया। अब इस अंकित मूल्य पर दो छूट है, एक 25% और एक 5% का। तो जब 25% छूट देगा तो 100 - 25 75% पे बेचेगा, 75/100। और दूसरी 5% की छूट दे रहा है तो 95% हो जाएगा, 100 - 5 यही ना होगा? अब इसे कैलकुलेट कर ले, दोनों छूट के बाद विक्रय मूल्य यहाँ कितना रहा उसका। तो सीधे आप देखो, इनको 25 से काट दो, 25 दिया 75, 25 चौक को 100 और 4 से 4 चौक को 16 40, एक जीरो इनका काट दो, 2 से 2 दूना 4, 2 पचे 10 और 5 से 95 को काट लो आप 19। तो अब बचा क्या? 2 गुणे 3 6 गुणे 19, तो 6 गुणे 19 यानी 19 के 114, 114% आ गया। तो 114% आने का मतलब क्या हुआ? लाभ है। कितने का लाभ है? 14%। भाई 100 से जितना ज्यादा आ रहा है आप समझ लो सेम उतने ही परसेंट का लाभ है। और वो आप देखो दूसरा वाला ऑप्शन है। कंफर्म? कोई डाउट में? नेक्स्ट आइए। अब इनको भी आप जरा देखो, सेल्फ तेजी से नोट करो, प्रयास करो।
आया कुछ ना कुछ जवाब? आइए मिलाते हैं इस क्वेश्चन में। लैंग्वेज इनका ध्यान देना है। इस पे इन्होंने लिखा कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 60% अधिक है। यदि वस्तु को 20 रुपया छूट देने के बाद, इसमें छूट रुपया में लिख रहा, परसेंटेज में नहीं, कह रहा 20 रुपया छूट दिया गया। तो छूट जैसे पिछले क्वेश्चन में परसेंटेज में था, लेकिन इसमें रुपया में है कि 20 रुपया छूट देने के बाद 300 रुपया में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? यही ना मामला। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से अगर 60% अधिक है तो हम कह सकते हैं कि 100 + 60 160% होगा। तो अंकित मूल्य परसेंटेज में 160% हो रहा है, क्योंकि क्रय मूल्य से 60% अधिक कहा है। तो हम क्रय मूल्य 100 लेके चल रहे हैं, तो अंकित मूल्य 100 + 60 160% हो जाएगा। और कह रहा 20 रुपया छूट देने के बाद 300 रुपया में बेचा गया। अगर 20 रुपया तो रुपया में उस पर कितना लिखा रहा होगा? 300। 320 रुपया लिखा रहा होगा उस पर अंकित मूल्य रुपया में, तभी 20 रुपया छूट गया तो 300 रुपया में बेचेगा। तो इस हिसाब से हमें पता चल रहा है कि उसका अंकित मूल्य 320 रुपया होगा, क्योंकि 20 रुपया छूट देने के बाद 300 रुपया में बेचा गया है। तो अगर 20 रुपया छूट देने के बाद 300 रुपया में बेचा गया है तो रुपया में उसका अंकित 320 रुपया रहा होगा। तो परसेंटेज में 160% हो रहा है, रुपया में 320 रुपया, इसलिए हम लिख सकते हैं कि 160% का मान 320 रुपया के बराबर है। तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा? और क्रय मूल्य मतलब कितना परसेंट? 100%। हम क्रय मूल्य पहले पता करें कितना होगा। तो अगर अंकित मूल्य 160% का मान रुपया में 320 रुपया है तो उसका क्रय मूल्य 100% का मान, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 100 × 320 बटे 160, सीधे 160 से 320 दो बार में कट जाएगा, 2 × 100 200 रुपया। तो आपको ये पता चला कि उसका क्रय मूल्य 200 रुपया है, यानी 200 रुपया में खरीदा था उस सामान को, और बेचा कितने में है? 300 रुपया में। 200 रुपया में खरीदा था, क्रय मूल्य हमने निकाल लिया 100% का मान, और बेचा वो 300 रुपया में है, तो लाभ हुआ है ना। तो हमसे पूछा है लाभ प्रतिशत। तो अब लाभ प्रतिशत का फिर वही बेसिक फार्मूला, लाभ बटे क्रय मूल्य × 100। तो 200 में खरीद के अगर 300 में बेचेगा तो कितने का लाभ हो रहा है? 100 रुपया का। तो 100 रुपया लाभ है 100 ऊपर, और ये 100 रुपया लाभ है, क्रय मूल्य कितना है? 200 नीचे × 100। भाई लाभ परसेंटेज का फार्मूला लाभ बटे क्रय मूल्य × 100। तो 100 रुपया लाभ, क्रय मूल्य 200 × 100। अब कैलकुलेट कर लो, इनके 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 100 को काट दो 50। मतलब कितने परसेंट का लाभ होगा? 50%, जो सेकंड वाला ऑप्शन है। मतलब 2 स्टेप में हमें काम करना पड़ा। एक स्टेप में उसका क्रय मूल्य पहले सीधे निकाल लिए, और जब क्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य दिया ही था, तो बेसिक से सीधे लाभ परसेंटेज, लाभ बटे क्रय मूल्य × 100। कंफर्म? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर। देखिए इनको तेजी से नोट करिए, ट्राई करिए अपना अपना। आ गया? अब इसमें भी देखिए थोड़ा सा इन्होंने हल्का सा चेंज कर लिया। ये लिख रहे हैं कि एक दुकानदार अपने सामान पर 20% अधिक मूल्य अंकित करने के बाद, अपने सामान पर 20% अधिक मूल्य अंकित करने के बाद उसे 12% लाभ पर बेचता है।
तो छूट प्रतिशत कितना होगा। बढ़ा के लिखा वो 20%, लेकिन लाभ 12% पा रहा है, मतलब कहीं न कहीं छूट दे रहा है, तो कितने परसेंट का वो छूट दे रहा है ये बताना है इसमें। तो आप देखो अगर क्रय मूल्य उसका 100 हो, 20% अधिक लिखा है, तो 20% अधिक अगर लिख दिया तो हम कह सकते हैं कि अंकित मूल्य उसका 100 + 20 120 होगा। तो 20% अधिक अंकित किया है और लाभ कितना पा रहा है 12%, तो उस हिसाब से उसका विक्रय मूल्य जो होगा वो 100 + 12 112 होगा। तो 20% अधिक लिखा मतलब 120 लिख दिया और 12% लाभ पा रहा बेचने पे, यानी बेच रहा 100 + 12 112 में। तो हमसे छूट परसेंटेज पूछ रहा है। तो कल वाले हम लोग क्वेश्चनों में छूट परसेंटेज निकालने की चर्चा किए थे। छूट परसेंटेज के लिए क्या करते थे, छूट बटे अंकित मूल्य, मतलब किस मूल्य पर छूट हुआ गुणे 100 करते थे। तो अगर 120 रुपया लिखा है, 112 रुपया में बेच रहा है, तो कितने रुपया छूट हो रहा है 8 रुपया का। 8 ऊपर और ये 8 रुपया छूट कितने अंकित मूल्य पर हो रहा है 120 पर गुणे 100, यही ना होगा। 8 से 120 सीधे 15 बार में कट जाएगा, 15 बटे 120, और 100 और 15 को 5 से आप काट दो, 5 यहाँ 15, 5 से 100 को 20, तो 20/3% की छूट होगी। और 20/3% को आप 3 6 18, 6 सही 2/3% लिख सकते हो। और 6 सही 2/3% का विकल्प आप देखो तो पहला वाला ही है। क्लियर हुई बात की नहीं। बस इसमें हमें अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य उस अधिक और लाभ के आधार पर तय कर लेना था, फिर छूट परसेंटेज निकाल लेना था। कोई डाउट? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर इनके। ठीक है, वो लेवल वहीं क्लोज हो गया। उसमें 2-3 कंडीशन एक ही में आ गई थी थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। अब आपके एक अगला लेवल 6 नंबर देखिए, इसमें इन्होंने क्या पूछा है, नोट करिए पहले तेजी से क्वेश्चन। अब इसमें आप देखो क्वेश्चन के बारे में, तो इन्होंने लिखा कि एक दुकानदार जो है अपनी किसी वस्तु पर 20% छूट देने के बावजूद 20% का लाभ कमाता है। मतलब 20% छूट दे रहा है, उसके बावजूद वो 20% लाभ कमा रहा है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, हमें यह बताना है। मतलब क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि कोई दुकानदार है अपने किसी वस्तु पर 20% छूट दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो 20% का लाभ भी कमा रहा है। तो अगर 20% छूट देने के बावजूद वो 20% लाभ कमा रहा है, तो कहीं ना कहीं बढ़ा के लिखा होगा, तभी तो ऐसा है। तो कितना परसेंट बढ़ा के लिखा है, अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है, हमें यह बताना है। तो अब आप इसको ध्यान दो, अगर वो 20% छूट दे के बेचेगा, तो उस छूट के हिसाब से उसका विक्रय मूल्य जो होगा 100 - 20 80% होगा। भाई 20% छूट दे के बेचेगा, हम अंकित मूल्य को 100 मान के चलें, तो 20% छूट दे के बेचेगा तो 100 - 20 80% पे बेचेगा। तो छूट के हिसाब से उसका जो विक्रय मूल्य होगा वो 80% होगा, क्योंकि 20% छूट दे के वो बेच रहा है। तो अगर 20% छूट दे के बेचा तो उस हिसाब से उसका विक्रय मूल्य 80% की सिचुएशन पे आ रहा है। और फिर भी ये कह रहे हैं कि 20% वो लाभ कमा रहा है। तो अगर 20% लाभ कमा रहा है, तो उस हिसाब से उसका विक्रय मूल्य 100 + 20 120% लिख सकते हैं। क्योंकि आप ये भी जानते हो कि क्रय मूल्य 100% होता है। लाभ हो तो जितने परसेंट का लाभ हो 100 में जोड़ दें वो विक्रय मूल्य होगा, और अगर हानि हो तो 100 में से माइनस कर दें वो विक्रय मूल्य होगा। तो अगर 20% लाभ हो रहा है, तो उस हिसाब से उसका विक्रय 100 + 20 120% होगा। और अगर 20% छूट दे रहा है, तो उस हिसाब से उसका विक्रय मूल्य 80% होगा। तो हम लिख सकते हैं इसको कि 80% का जो मान है वो बराबर है कितने परसेंट के,
120% के। तो पूछा जा रहा हमसे कि उसका जो अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है। तो पूरा अंकित मूल्य यानी पूरे 100% की वैल्यू क्या होगी, हमको ये फाइंड आउट कर लेना है। तो सीधे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 100 गुणे 120 बटे 80 होगा। अब इसे एक लाइन कैलकुलेट कर लें कि बन क्या रहा है मामला। जितना ये 100 से ज्यादा आएगा आप समझ लो उतने परसेंट उसने बढ़ा के लिख रखा है। तो कैलकुलेट करोगे इसको आप, एक जीरो इनके कट गए, 4 दूना 8, 4 तिया 12 और 2 से 100 को डिवाइड कर दो 50। 50 गुणे 3 150% आ गया। तो 150% आने का मतलब कितना परसेंट अधिक होगा, 50%। 100 से जितना ज्यादा आएगा उतने परसेंट को बढ़ा के अंकित मूल्य लिखा है। तो 50% चौथा वाला विकल्प है। समझ में आ पाई बात कि नहीं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे खुद से ट्राई करिए। हो गया, जल्दी रहे। इनको नोट करिए और खुद जवाब लेने की कोशिश करिए। एक एक कयामत आ गया है। हाँ, ये टाइपिंग मिस्टेक है, लाभ कमाता है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है। ठीक है, बाकी ट्राई करो आप। आ गया, आओ मिलाते हैं। अब इसमें लिखा है इन्होंने कि जो दुकानदार है अपनी किसी वस्तु पर 10% की छूट देने के बावजूद 8% का लाभ कमाता है। तो ये 10% अगर छूट देगा तो उस हिसाब से 100 माइनस 10 90% में बेचेगा, और फिर भी 8% लाभ कमाता है तो उस हिसाब से 100 प्लस 8 108 में बेचेगा। मतलब छूट के हिसाब से उसका विक्रय मूल्य 90 हो रहा है और लाभ के हिसाब से 108 हो रहा है। तो 90% की वैल्यू हम लिख सकते हैं 108 के बराबर होगी। तो अब उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है, यानी पूरा अंकित मूल्य हम पता करें। तो पूरा अंकित मूल्य को परसेंटेज में कितना 100% लिया जाता है, यानी 100% का मान क्या होगा। तो फिर 100 गुणे 108 बटे 90। आप कैलकुलेट करोगे जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 से 12 और 12 गुणे 10 120%। तो 120% आंसर आया। अब 120 आने का मतलब हुआ कि क्रय मूल्य अंकित मूल्य इसका कितना परसेंट अधिक होगा, 20%। 100 से जितना ज्यादा आएगा समझ लो उतना परसेंट अधिक है। तो 120 आने का मतलब 20% अधिक है। तो पहला विकल्प आंसर, यही आंसर था सबका। दिक्कत में इनको ही। तो आइए अगले क्वेश्चन पे इनके। ये भी उसी पैटर्न पे है, तेजी से लगाओ। इसी में थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ 3 पैटर्न टोटल बन जाता है। अभी है उसी में ये भी। बस लैंग्वेज चेंज हुआ है। आ गया, आइए मिलाते हैं इनको। अब इसमें इन्होंने क्या लिख रखा कि एक दुकानदार अपनी किसी वस्तु पर 20% छूट देने के बावजूद 4% का लाभ कमाता है। 20% छूट देता है उसके बावजूद वो 4% का लाभ कमाता है। पिछले क्वेश्चन की है, लेकिन आगे इन्होंने लैंग्वेज चेंज किया। आगे कह रहे हैं कि यदि वह छूट ना दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। पहले इन्होंने कह दिया कि 20% छूट देता है तो उसके बावजूद वो 4% लाभ कमाता है। तो आगे कह रहे हैं कि यदि वह छूट न दे तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा। तो छूट नहीं देगा तो जितना परसेंट बढ़ा के अंकित मूल्य लिखा होगा
उतना परसेंट पूरा लाभ कमा लेगा। भाई अंकित मूल्य पर ही बेचेगा जब छूट नहीं देगा तो, और जब अंकित मूल्य पर ही बेचेगा तो जितना बढ़ा के लिखा होगा पूरा उसका लाभ हो जाएगा। यानी लगाने का तरीका बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही होगा, बस इन्होंने पूछा अलग तरीके से इस क्वेश्चन को। तो अगर वो 20% छूट दे रहा शुरू में तो उस हिसाब से 100 - 20 80% पे बेचेगा, और फिर भी वो 4% लाभ कमा रहा है तो उस हिसाब से 100 + 4 104% में बेचेगा। यानी 80% का मान 104% है। अब आगे कह दिया यदि वह छूट न दे, तो छूट नहीं देगा तो अंकित मूल्य पर बेच देगा, और अंकित मूल्य कितना परसेंट, 100%, यानी 100% पे ही बेच देगा। तो जब 100% पे ही बेच देगा तब उसे कितना लाभ होगा। तो फिर वही काम सिंस देयरफॉर यूज करोगे आप, 100 × 104 और बटे आपका 80। कैलकुलेट करो, 0 से काट दो इनको और 8 से 104 को काट दो, 13 बार में 13 बटे 104। अब 13 का 10 में गुणा, बस 13 × 10 130% आ गया। 130 आने का मतलब अब उसे कितना लाभ हो जाएगा, पे बेच दिया तो पूरा 30% लाभ उसका है। थर्ड वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्लियर? मतलब लैंग्वेज खाली चेंज हुआ है, लगाने के तरीके में कोई चेंजेस इस क्वेश्चन में नहीं आया, इसीलिए इनको एक ही लेवल के अंतर्गत रख दिया गया था। क्लियर? अगला आइए, देखिए ये भी उसी लैंग्वेज पे है, तो जवाब आप निकाल लो तेजी से नोट करने के बाद। आगे आंसर मिला लिया जाए। अब इसमें इन्होंने लिखा कि एक दुकानदार अपनी किसी वस्तु पर 25% की छूट देने के बावजूद 20% का लाभ कमाता है, तो यदि वह छूट न दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। सेम पिछला ही क्वेश्चन है। अब ये शुरू में 25% छूट दे रहा है तो उस हिसाब से 100 - 25 75% में बेचेंगे, और फिर भी 20% लाभ कमा रहा है तो उस हिसाब से 100 + 20 120% पे, यानी 75% का मान बराबर है 120% के। अब आगे कह दिया यदि छूट न दे, तो छूट नहीं देगा तो अंकित मूल्य पर ही बेचेगा, और अंकित मूल्य पर ही बेचेगा मतलब 100% पे ही बेचेगा। अब क्या होगा, तो सीधे 100 × 120 बटे 75। आप कैलकुलेट कर लो, 25 से 25 दिया 75, 25 चौक को 100 और 3 चौक 12 40, 40 × 4 160% आ गया। तो 160 आने का मतलब कितना लाभ होगा उसे, 60%, और 60% तीसरा विकल्प है। सही था सबका? तो क्लियर है कंडीशन। आइए नेक्स्ट फिर। अब देखिए ये भी तीसरी बात है, उसी से मिलती जुलती है, बस थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्वेश्चन नोट करो पहले, फिर प्रयास करो, पहले देखो सेल्फ लगता है क्या। लग गया? आइए देखा जाए इनको। अब इसमें इन्होंने क्या लिखा है,
कि एक दुकानदार अपनी किसी वस्तु पर 10% छूट देने के बावजूद 17% लाभ कमाता है। तो ये लाइन एकदम पिछली वाली कंडीशन पे ही है। आगे इन्होंने चेंज कर दिया, कह दिया यदि वह 20% की छूट दे तो उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। मतलब छूट चेंज कर दिया तब कितना लाभ या हानि होगा ये बताना है। तो अगर ये शुरुआत में 10% छूट दे रहा है तो उस हिसाब से 100 माइनस 10 90% पे बेचेगा, और फिर भी 17% लाभ कमा रहा है तो उस हिसाब से 100 प्लस 17 117% पे बेचेगा। तो 90% बराबर 117% होगा। लाइन है, मतलब पिछले क्वेश्चन की तरह। अब इसमें भी अगर पूछा होता कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है या छूट ना दे तब कितना परसेंट लाभ होगा, तो हम लोग सेम वही वाला वर्किंग 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन इसमें छूट चेंज कर रहा, कह रहा यदि वह 20% की छूट दे दे, तो जब 20% छूट दे देगा तो अब कितना बेचेगा छूट के हिसाब से, 100 माइनस 20 80%। तो 80% में जब बेचेगा तब उसे लाभ होगा कि हानि होगा, और अगर लाभ होगा तो कितने परसेंट, और अगर हानि होगा तो कितने परसेंट। मतलब जब 20% छूट हो गई तो 100 माइनस 20 80 हो गया, तो 80 का मान क्या है। तो वही कंडीशन यहां भी यूज करो आप, 13 गुणा 80 गुणे 117 और बटे आपका है 90। इनके एक एक जीरो कैंसिल, 9 से 117 13 बार में कट जाएगा, और 13 गुणे 8 104% आ गया। तो 104 आने का मतलब हुआ कि लाभ है होगा 100 से अधिक है। जब भी 100 से ज्यादा आएगा तो लाभ। अगर वही कम आ जाता, मतलब छूट और बढ़ा दिया 100 से नीचे चला जाता, तो हम कह देते हानि है। लेकिन यहाँ लाभ है, कितने परसेंट का लाभ है 4। तो 4% दूसरा वाला ऑप्शन, ये 4% लाभ है, ये स्पष्ट होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ लिखा है। तो 4% लाभ है। क्लियर। मतलब छूट चेंज करे तो भी निकाला जा सकता है ना वैसे ही। इसी पे एक अगला लिखो, खुद ट्राई करो उनको भी। देखिए सेम पिछले पे ही है। आगे आंसर मिला लेते हैं। अब इसमें इन्होंने लिख रखा कि एक दुकानदार अपनी किसी वस्तु पर 20% की छूट देने के बावजूद 12% लाभ कमाता है। तो अगर 20% छूट दे रहा है तो 100 माइनस 20 80% में बेचेगा, और फिर भी 12% लाभ कमा रहा है तो उस हिसाब से 100 प्लस 12 112 में बेच देगा। तो हम लिख सकते हैं कि भाई 80 का मान 112 के बराबर होगा। अब ये कह रहे हैं कि यदि वह छूट केवल 10% ही दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। मतलब अगर छूट घटा दे, वो 10% दे दे तब कितना लाभ होगा। तो जब 20 छूट दिया था तो 100 माइनस 20 80 में बेचा था, और जब 10% छूट देगा तो 100 माइनस 10 90% में बेचेगा। यानी 90% का मान फिर क्या आएगा, अगर 80 का मान 112 था तो 90 का मान, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 90 गुणे 112 और बटे आपका 80। इनके जीरो जीरो कट गए, क्यों 8 से इनको काट दो, 14 14 बटे 112 होता है ये, बस 14 गुणे 9, तो 14 9 126, 126% आ गया। 126 आने का मतलब अब लाभ कितने परसेंट का हो गया 26%। तो 26% लाभ तीसरा वाला विकल्प है। कंफर्म। आइए तो ये पैटर्न भी मानने हो जाएगा ना। नेक्स्ट कंडीशन पे चला जाता। आइए अगला आपका 7वां लेवल,
इसमें छठवें लेवल में 3 पार्ट था, छोटा छोटा, लेकिन एक ही जुल से मिलता जुलता था, इसलिए उसको एक ही में रख लिया गया था। तो तीनों आपका निपट गया हो। अब ये 7वां लेवल में देखो, नोट करिए। अच्छा क्वेश्चन है, अभी ये जल्दी में पूछा भी गया था किसी एग्जाम में, यहाँ नोट नहीं है। हो गया नोट डाउन? तो देखिए आप इसमें इन्होंने लिखा कि एक स्टोर जो है कह रहा 4 खरीदें 1 मुफ्त पाएं, प्रमोशन स्कीम चला रहा है, चला रखा है। तो छूट प्रतिशत क्या है? मतलब कोई स्टोर है जो सामान वामान बेचता है, वो कह रहा है कि 4 खरीदिए और 1 मुफ्त पाइए। अपने स्टोर के प्रमोशन के लिए उन्होंने एक स्कीम चला रखी है। तो कह रहा छूट परसेंटेज, मतलब कितना परसेंट वो छूट दे रहा, आप बताओ। तो अगर ये कह रहे हैं 4 खरीदे 1 मुफ्त पाए, मतलब कोई व्यक्ति अगर 4 सामान का पेमेंट करेगा तो अपने घर कितना ले जाएगा? 5 ठो। 4 खरीदेगा अगर 4 का पेमेंट करके, तो 1 मुफ्त पा जाएगा। तो 4 का पेमेंट दे के 1 मुफ्त, यानी कुल 5 सामान घर से ले जाएगा अपने। और 5 में से फ्री का कितना है? 1 ठो। भाई 5 का पेमेंट किया है, उसमें फ्री उसका 1 ठो है। तो 5 में से अगर 1 ठो फ्री है, तो हम कह सकते हैं कि 1 की छूट मिली है उसे, कितने में से? 5 में से। भाई 4 का पेमेंट दे के 1 मुफ्त पाया है, यानी कुल 5 सामान उसके घर गया, और 5 में से 1 तो सामान फ्री वाला है, 4 का तो पैसा दे के लिया है। तो 5 में से 1 फ्री का है, तो कितने परसेंट छूट हुई? तो 1 मुफ्त है, छूट है कितने में से? 5 में से। परसेंटेज के लिए गुणे 100। तो सीधे 5 से 100 को आप डिवाइड करो 20 बार में, यानी छूट कितने परसेंट की उसे मिली है? 20% की। पहला ऑप्शन। समझ में आई बात की नहीं? भाई 4 खरीदे 1 मुफ्त पाए, यानी कुल 5 सामान उनके घर गया, और 5 में से 1 फ्री का है, मुफ्त है, तो वो छूट वाला है। तो 5 में से 1 छूट पे है, इसलिए 1/5, और परसेंटेज बताना इसलिए गुणे 100, यानी 20% छूट। अगला क्वेश्चन नोट हो गया इन सबके? देखिए इनको भी जरा। उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, नोट करिए और जवाब लाइए अपना अपना तेजी से। आ गया आंसर? कृष्णा 40% आ रहा? किसका किसका 40% है भाई? सबके? तब अच्छी बात, कंफर्म किया जाए। वे लिख रहे हैं कि साड़ी बेचने वाली किसी दुकान पर एक ऑफर के तहत ग्राहकों को 3 साड़ियों की खरीद पर 2 साड़ियां मुफ्त मिल रही हैं। तो ग्राहक को मिलने वाली छूट की दर क्या है? तो यहां 3 साड़ियों की खरीद पर 2 साड़ियां मुफ्त में मिल गई, तो 3 का पेमेंट दिया, 2 फ्री में मिल गया, यानी कुल 5 साड़ी वो घर ले गया। और 5 साड़ी में से फ्री वाली कितनी साड़ी हैं? 2 ठो। तो 5 में से 2 मुफ्त है, यानी 2 की छूट है, तो 2/5 परसेंटेज के लिए गुणे 100। 5 से 100 20 बार में कट गया, 20 दूना 40, मतलब 40% छूट की दर है, जो तीसरा वाला विकल्प है। कंफर्म सबके? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर। इनको भी ध्यान से नोट करिए और जरा देखिए क्वेश्चन का जवाब। जल्दी जल्दी में।
नोट हो गया? जल्दी रहे। आ गया? आओ तब मिलाते हैं क्या कह रहे हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है कि दिवाली सेल के दौरान, मतलब दिवाली के समय सेल लगा है जिसमें कंपनी ए 4 स्वेटर की खरीद पर 2 मुफ्त पाए ऑफर देती है। मतलब जो कंपनी ए है ये कह रही है कि 4 स्वेटर खरीदिए और 2 मुफ्त पाइए, इसका ऑफर है। और एक दूसरी कंपनी बी है, ये क्या कह रही है, कंपनी बी कह रही है कि 2 स्वेटर खरीदिए और 3 मुफ्त पाइए, मतलब 2 की खरीद पे 3 मुफ्त दे रही है। और जबकि कंपनी सी 5% की छूट देती है। तो इनमें कौन सी सबसे अच्छा ऑफर देती है, मतलब कौन कंपनी का ऑफर सबसे अच्छा है। तो जिसकी छूट सबसे ज्यादा होगी उसी का ऑफर सबसे अच्छा है। तो तीनों कंपनी का देख लो। तो कंपनी सी का तो सीधे दिखा 5% छूट है, उसको निकालने की जरूरत है नहीं। हमें कंपनी ए और कंपनी बी का निकालना पड़ेगा कि वो कितना कितना परसेंट छूट दे रहे हैं। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कंपनी ए कह रही है 4 स्वेटर खरीद पर 2 मुफ्त पाए, यानी 4 और 2 कुल 6 स्वेटर जाएगा घर आपके, जिसमें 2 फ्री का होगा। तो 6 में से 2 फ्री का है, तो कंपनी ए की छूट की दर हो जाएगी आपकी 2/6 % के लिए गुणे 100। भाई 6 में से 2 मुफ्त है, तो 2 तिया 6 और 3 से 100 को आप डिवाइड कर दो तो 33.33%। ये कंपनी ए की छूट हो गई। और ऐसे कंपनी बी कितना परसेंट छूट दे रही है उसको भी देख लो। तो कंपनी बी कह रहा 2 स्वेटर खरीदें 3 मुफ्त पाए, यानी यहाँ 5 स्वेटर उसके घर जाएगा और 5 में से 3 फ्री का है, मुफ्त है। तो 5 में से 3 मुफ्त है तो 3/5 % के लिए गुणे 100। 5 से 100 20 बार में, 20 या 60, यानी कंपनी बी जो है 60% छूट दे रही है। और सी का तो सीधे लिख रखा है 5% छूट देती है। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा छूट किस कंपनी का हुआ, बी वाला। ये 60% छूट दे रही है, यानी सबसे अच्छा ऑफर कंपनी सी का ही है। और हमसे वही पूछा है कि कौन सी सबसे अच्छा ऑफर देती है, तो कंपनी बी सबसे अच्छा ऑफर दे रही है, मतलब दूसरा वाला ऑप्शन लगेगा। कंफर्म? डाउट नहीं ना? मतलब कंडीशन वही थी, बस यहां दोनों का अलग अलग आपको निकाल करके मिला लेना था। तो आइए जरा अगले क्वेश्चन पे देखिए। लैंग्वेज पकड़ के आपको काम करना है। लग गया? अभी नोटे नहीं हुआ? जल्दी करो जल्दी। लिखने की स्पीड तेज हो बढ़े। अच्छा इसका ऑप्शन नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आंसर आना है हमें। देखा जाए, आइए। लिखा कि एक दुकानदार जो है ग्राहकों के लिए 2 योजनाएं, मतलब 2 योजना चला रहा है दुकानदार। क्या कह रहा है, या तो 30% और 20% की 2 क्रमिक छूट, या 2 खरीदें पर 1 मुफ्त पाएं। ये 2 योजनाएं इसकी हैं। कह रहा है या तो 30% और 20% की 2 क्रमिक छूट ले लीजिए,
और या 2 खरीदने पर 1 मुफ्त पाइए। तो कह रहा तो इन दोनों योजनाओं में से दी जाने वाली कुल वास्तविक प्रतिशत छूटों में धनात्मक अंतर कितना है। मतलब दोनों छूट अलग अलग पता करो कितना कितना परसेंट होगा और फिर उन दोनों में अंतर कितने का है ये बताना है। तो पहला वाला 30% और 20% की 2 क्रमिक छूट के समान एक सिंगल बट्टा। तो कल हम लोग किए थे कि 2 बट्टों के समान एक बट्टा बताना हो या 4 के समान एक बट्टा बताना हो, चर्चा हुई थी। तो उस तरीके का उपयोग करके पहले इन दोनों का पता करें कि कितना परसेंट होगा। तो 30% और 20% के 2 क्रमिक छूट के समान अगर एक सिंगल छूट निकालना है तो पहले 30% की छूट है तो 100 माइनस 30 70% पेमेंट होगा, और दूसरी 20% की छूट है तो 100 माइनस 20 80% पेमेंट होगा, गुणे 100। एक एक 100 कैंसिल, एक एक 0 कैंसिल, 7/56% का पेमेंट आया। तो छूट होगी कितने की, तो ये 56 पेमेंट है तो कहा गया था 100 में से घटा दो पेमेंट को, छूट चाहिए, यानी छूट आपकी 44% है। तो पहली योजना के अनुसार 44% छूट मिल रही है। अब ऐसे दूसरी योजना पे पता करें कितने परसेंट छूट है। तो दूसरी योजना ये कह रहे हैं खरीदने पर 1 मुफ्त। तो 2 सामान कोई खरीदेगा 1 फ्री में पाएगा, मतलब 3 सामान घर पे ले जाएगा और जिसमें फ्री कितना है, 1 भाग फ्री है, मुफ्त है, छूट है, परसेंटेज के लिए गुणे 100। तो इसको 3 से 100 को भाग दो तो 33.33% आ जाएगा, यही ना होगा। तो पूछा रहा है हमसे क्या कि दोनों योजनाओं में धनात्मक अंतर बताना है इन दोनों में। तो 44% में से 33.33% आप घटा दो। तो घटाओगे 10 से 3 7, 9 से 3 6, 10 मतलब कितना, 13 से भाई एक कैरी चला गया, 3 से 3 0 और ये 10 10 मतलब 6-7% का अंतर आ गया, ठीक है ना। तो दोनों योजनाओं में जो धनात्मक डिफरेंस है वो 10.67% का है। कोई डाउट, हो गया नोट डाउन भी। आइए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अगला लेवल आ गया, तो इसको अब कल चर्चा किया जाएगा। तो ये सारा क्वेश्चन आज उठा करके एक बार फिर से घर पे देख डालिएगा, पूरा दोबारा लगा डालिएगा, ताकि डाउट्स वगैरह अगर कहीं आता है तो वीडियो से हेल्प ले लीजिए, ठीक। यहीं ब्रेक, कल आगे हम लोग इस 8वें लेवल से चर्चा बढ़ाएंगे मिक्सअप वगैरह करके। मतलब कल मान के चलो आपका ये डिस्काउंट छोटा सा चैप्टर था समाप्त हो जाएगा। टाइप लगभग सारे हो गए, बस यही एक टाइप बचा और उसके बाद सारा मिक्सअप कर लेना है, यानी कल आपका एक चैप्टर क्लोज हो जाएगा, ठीक। यहीं क्लोज है आपका आज।